नमस्कार, सब बढ़िया। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम लगातार और जबरदस्त तरीके से कर रही होंगी। मैं आप सभी की बड़ी बहन ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की एक और सेशन में। तो आज हम डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप पीछे देख ही रहे होंगे, पवन दूती का। तो फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन बता दिया जाए आपको कि ये हमारे पवन दूती का चैप्टर का थर्ड पार्ट है। चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है, इस वजह से हमने इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। तो 2 पार्ट ऑलरेडी बन चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा, सबसे पहले आप उसको देख कर आइए, ठीक है। और ये हमारा लास्ट पार्ट है। इस वीडियो के बाद हमारा जो पवन दूतिका का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो पूरा मान के चले तो आधे 1 घंटा, बोल सकते हैं कि 1 घंटा 40 मिनट तक, है ना। पूरे तीनों वीडियो को मिला करके इतना ही रेंज होता है, ठीक है। तो 1.5 घंटे के समथिंग में आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। और देखिए, चैप्टर को अगर आपको ढूंढने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है कि कौन सा किस कैसा है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 थंबनेल में ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है। तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए फिर, क्लास तो होने वाली इंटरेस्टिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी को प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता की, जय भगवान की बोल, जय बब्बा की। तो उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में बताती हूँ, जब भी मैं पद्यांश का टॉपिक पढ़ाती हूँ, कि पद्यांश में आपका 2 मार्क्स का संदर्भ पूछा जाता है। तो देखिए भाई, संदर्भ क्या होता है। देखिए, जो हमारा संदर्भ होता है ना, उसमें आपको क्या करना होता है कि संदर्भ में आपके 2 मार्क्स मिलते हैं। कितने? संदर्भ में भाई साहब आपको कहेंगे भाई, संदर्भ में आपको भाई 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और उन 2 मार्क्स में हमारे 1-1 मार्क्स बटे होते हैं। 1 मार्क्स हमारा होता है कवि का, ठीक है, और 1 हमारा होता है जो कविता होती है या फिर जो हमारा टॉपिक का नाम होता है, क्लियर। देखिए, ये 2 मार्क्स आपका कंफर्म हो जाता है अगर आप उसका संदर्भ लिख देते हैं। तो चैप्टर क्या है? पवन दूती का। तो जो भी यहाँ पर पैराग्राफ दिए होंगे आपको एग्जाम में, और चैप्टर तो भाई बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने हर एक वीडियो में बताया है। 7 में से 4 से 5 सेट ऐसे होंगे कि इस चैप्टर के पैराग्राफ आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? तो संदर्भ लिखने के लिए आपको 2 मार्क्स कंफर्म करने के लिए क्या जरूरी होता है? लिखना कि जो भी पैराग्राफ दिया गया हो उसका नाम क्या है, ठीक है, और उसको लिखा किसने है। तो इस थोड़ी सी प्रॉब्लम समझ लीजिए भाई। आज क्या इशू है कि आप देख रहे होंगे कि जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ तो पीछे वो चैप्टर लगा रहता है ना, लेकिन क्या होता है भाई कि आज थोड़ा पीसी वगैरह में थोड़ा पता नहीं इशू आ गया है कुछ, इस वजह से ये बोर्ड करेक्ट नहीं हो पा रहा था कि हम आपको जो जैसे बुक्स में लिखा होता है वैसे यहाँ पर हम पढ़ा सके। इसीलिए आज मैं खुद बुक्स को लेकर के आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, जो यहाँ पर लिखा होता था वही बुक्स में भी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नहीं, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो सकता है आपको, क्योंकि वो पीछे पूरा लिखा हुआ दिखता था, लेकिन टेंशन की बात नहीं है। जैसे जो लाइन मैं आपको समझाऊंगी वो सीधा सीधा आपको यहाँ पर देख, मतलब मैं लगा दूंगी वो लाइनें ताकि आप समझ सके, ठीक है। तो पहले तो ये बता दिया जाए कि आपको भाई जो 18 थे हमारे, पूरे कितने थे? 26 पैराग्राफ थे। कितने पूरे? हमारे भाई 26 पैराग्राफ थे। तो 26 में से हमने शायद ने 18 हमने पूरे कंफर्म कर लिए थे। 18 हमारे पूरे अच्छे से सरल भाषा से हमने आपको बता दिया था, और उम्मीद है आपको अच्छे समझ भी आएगा। तो 18 के आगे से आज हम शुरू करने वाले। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज पीछे वो चैप्टर तो लगा नहीं, कोई थोड़ा इशू है, इस वजह से तो हम बुक्स के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। और घबराने की बात नहीं है, जो भी मैं बोलूंगी लाइनें वो एज इट इज आपके बुक में वही होंगी। अगर आपके पास बुक्स है तो आप बुक्स को लेकर के बैठ सकते हैं, ठीक है, वरना टेंशन की बात नहीं है। मैं साइड में चैप्टर जो भी मैं लाइनें बोलूंगी वो मैं लगा दूंगी, ठीक है। समझ में आई बात? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से और आराम से मेरी बातों को सुनिएगा। तो देखिए, 19वें से हम आज स्टार्ट करने वाले। किससे? 19वें चैप्टर नहीं, 19वें पैराग्राफ से आज हम स्टार्ट करने वाले। तो क्या लिखा है भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो 19 में लिखा है कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा कुणित करना वेणु सा कीचकों को, यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है क्या है, वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठता होती। ये हमारी 4 लाइन है। 4 लाइन का पैराग्राफ था, मैंने आपको बताया था। तो 4 लाइन ये पूरी 19वां पैराग्राफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से लाइनों को सुनिएगा, ठीक है। तो आप समझते हैं कि लाइनों का अर्थ क्या है। तो लिखा है, जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। तो जो राधिका पवन से क्या कहती हैं कि हे पवन, अगर प्यारे मतलब श्री कृष्ण, प्यारे मतलब श्री कृष्ण, मंजू मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर, उपवन या वाटिका मतलब बगीचा। तो कहती है राधिका जी कि हे पवन, यदि श्री कृष्ण, प्यारे मतलब श्री कृष्ण, सुंदर बगीचे में खड़े हों, तो छिद्रों में जाकर के, क्या? छिद्रों में जाकर के, कुणित मतलब होता है बजाना या फिर ध्वनि करना, ठीक है। वेणु सा मतलब बांसुरी के जैसा, ठीक है। वेणु सा कीच को लिखा है, तो वेणु सा मतलब बांसुरी के जैसा। तो यहाँ पे बेटा उपमा अलंकार पूछ सकता
सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, क्योंकि वेणु सा लगा है, तो जहां पर भी सा से आता है वहां पर हमारे क्या हो जाता है, उपमा अलंकार हो जाता है, ठीक है। तो वेणु मतलब क्या हो जाएगा, बांसुरी। और कीचको को मतलब क्या हो जाता है, कीचको मतलब क्या होता है, बांस। आप लोगों ने बांसों के पेड़ को होपली देखा होगा, उम्मीद है। बांसों के पेड़ देखे होंगे जो अंदर से खोखले से होते हैं, मतलब गोल गोल से लंबे लंबे होते हैं कि अंदर से वो खाली होते हैं। तो वो क्या बोलती हैं कि हे पवन, तू बांसों के छिद्रों में जा करके, जब देखिए कोई भी से पेड़ वेड़ होते हैं, जब हवा चलती है तो वो चलते हैं, जो पेड़ ऐसे लहलाते तो आवाज आती है ना उनमें, झरने की, झकझोरने की आवाज सी आती है। तो वैसे ही बोलती है जो पवन से, राधिका जी कहती है पवन से कि हे पवन, तू बांसों के छिद्रों में जा करके बांसों को बांसुरी की तरह बजाना है, फिर बांसुरी की तरह ध्वनि करना। तो ध्वनि का अर्थ अच्छा सुटेबल नहीं बैठता है, लेकिन बजाने का बहुत अच्छा बैठता है। तो क्या बोलती है कि हे पवन, अगर तू सुंदर, तो क्या बोलते हैं कि हे पवन, यदि तुझे श्री कृष्ण सुंदर बगीचे में खड़े हुए दिखाई दे तो वहां पर तू बांसों के छिद्रों में जा करके उस बांसों को बांसुरी की तरह बजाना, ठीक है। 2 लाइन का समझ में आ गया। आगे क्या लिखा था, यो होवेगी सुरती उनको सब गोपांगना की। यो मतलब इस प्रकार होएगी, यानी उनको आएगी, सुरती मतलब याद, सर्व माने सभी, गोपांगना मतलब गोपियों की, कि इस प्रकार श्री कृष्ण को सभी गोपियों की याद आ जाएगी, ठीक है। जो है वंशी श्रवण रुचि, जो वंशी श्रवण रुचि मतलब बंसी की धुन को सुनने की रुचि, दीर्घ उत्कंठा हो, दीर्घ मतलब अत्यंत व्याकुल हो उठती थी। मतलब अगर जो तुम छिद्रों में जाकर के श्री कृष्ण जैसे बांसुरी बजाते थे वैसे तुम बांसुरी बजाओगी तो श्री कृष्ण को अवश्य सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती थी, ठीक है। तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। तो दोबारा सुन लीजिए कैसे आपको लिखना है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो पवन से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, यदि तुझे श्री कृष्ण सुंदर उपवन या बागीचा में खड़े दिखाई दे तो बांसों के छिद्रों में जाकर के उसको बांसुरी की तरह बजाना। इस प्रकार श्री कृष्ण को सभी गोपियों की याद जरूर आ जाएगी, जो श्री कृष्ण की बांसुरी को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाती थी, ठीक है। तो भाई 19वां हमारा पैराग्राफ था, ये हमारा कंफर्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। 19वां पैराग्राफ समाप्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है 20वां पैराग्राफ, क्लियर। तो क्या लिखा है ध्यान सुनिएगा कि लाके फूले कमल दल, क्या लिखा है, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यो देना ए भगनी जतला एक अम्बोज नेत्रा, आंखों को वो बिरह वितरा में बारी में बोलती है। तो ये हमारा 20वां पैराग्राफ है। तो इसको कैसे लिखना, एक लाइन को ध्यान सुनिएगा। पहले लाइन में बोलते हैं कि लाके फूले कमल दल, कमल मतलब कमल का पुष्प, दल मतलब पंखुड़ी। कमल का आपने फूल देखा होगा, तो वो जो एक पंखुड़ी मान लीजिए कमल के पुष्प में होती है ना, पंखुड़ी से निकली होती है, मतलब कि ऐसे करके होता है भाई, कैसे ऐसे करके कमल का पुष्प होता है ना, तो ये एक पंखुड़ी हो गई, ये अलग पंखुड़ी हो गई, तो इस तरीके से, ठीक है। तो बोलती है कि लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, मतलब श्री कृष्ण के सामने फूले हुए कमल की पंखुड़ियों को ला करके, श्री कृष्ण के सामने फूले हुए कमल की पंखुड़ियों को ला करके थोड़ा थोड़ा, विपुल मतलब होता है विशाल या फिर अत्यधिक, विपुल मतलब क्या होता है, विशाल या फिर अत्यधिक। तो मतलब विपुल जल क्या हो जाएगा, अत्यधिक विशाल जल बोल सकते हैं। विशाल जल में, थोड़ा थोड़ा विशाल जल में, व्यग्र, व्यग्र मतलब व्याकुल, व्यग्र मतलब व्याकुल हो डुबोना। तो क्या कहती हैं कि तुम थोड़ा थोड़ा विशाल जल में व्याकुल हो करके डुबोना। किसको डुबोना, कमल की पंखुड़ियों को, ठीक है। पूछ सकता है क्वेश्चन बेटा ऐसे ही बनता है। अगर आपको देखिए व्याख्या अगर आपको अच्छे से आती है तो कैसे भाई क्वेश्चन बना के दे दे, आप 100% कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान सुनिए क्या कहते हैं कि राधिका जो पवन से कहती है कि हे पवन, तू श्री कृष्ण के सामने फूले हुए कमल की पंखुड़ियों को ला देना और थोड़ा थोड़ा करके विशाल जल में, फिर अत्यंत जल में व्यग्र अर्थात व्याकुल हो करके उसको डुबोना। यो देना, इस प्रकार देना, ए भगनी, ए भगनी मतलब क्या होता है, बहन। तो बहन किसको बोला गया, पवन को, कि इस प्रकार ए पवन बहन, जतला मतलब बता देना, कि एक अम्भोज नेत्र, नेत्र मतलब क्या होता है, आंखें, अम्भोज मतलब क्या होता है, कमल, अम्भोज मतलब कमल। तो कमल रूपी, क्या कमल के समान नेत्रों वाली राधिका, अर्थात कमल के समान नेत्रों वाली मैं मतलब कौन, राधिका जी। तो इस प्रकार ए पवन बहन, तो उनको ये बता देना कि कमल के समान नेत्रों वाली राधिका जी, 4th लाइन में क्या बोलते हैं कि आंखों को हो विरह वितरा, विरह मतलब वियोग के कारण, वियोग के कारण क्या, क्योंकि श्री कृष्ण उनको छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो दिन रात वो उनके लिए रोती रहती हैं, क्योंकि वो अपने प्रेम से वंचित है। प्रेम से वंचित का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण उनके पास नहीं, कोई कॉन्टेक्ट उनके पास, ठीक है। तो बोलती है कि कमल के समान आंखों वाली राधिका जी भी अपने
अपने आंखों को वियोग के कारण, बारी अर्थात पानी, बारी मतलब जल होता है, ठीक है, बारी मतलब क्या होता है, जल, पानी में डुबोए रहती हैं, अर्थात वह दिन रात उनके वियोग के कारण रोती रहती हैं। तो इसकी व्याख्या इस तरीके से हो जाएगी। तो कैसे आपको बना के लिखना है, ध्यान सुनिएगा। ये हमारा जो 20वां पैराग्राफ था वो समाप्त होता है, ठीक है। तो किस तरीके से आपको बना के लिखना है कि पवन से जो राधिका जी वो क्या कहती हैं कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू श्री कृष्ण के सामने फूले हुए कमल की पंखुड़ियों को ला करके थोड़ा थोड़ा विशाल जल में व्याकुल हो करके डुबोना, और इस प्रकार ए पवन तुम उनको ये बता देना कि कमल के समान आंखों वाली, क्या कमल के समान आंखों वाली श्री राधिका जी भी तुम्हारे वियोग के कारण, क्या तुम्हारे वियोग के कारण, तुम्हारे जानने के कारण, जब तो तुम क्या बोलते हैं व्रज को छोड़ के आए हो, तो मतलब वियोग के कारण अपने आंखों को जल में डुबोए रहती हैं। तात्पर्य क्या है कि वह दिन रात तुम्हारी याद में रोती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा भाई यहाँ पर जो 20वां पैराग्राफ है वो खत्म होता है। क्लियर, समझ में आई बात। बढ़ते हैं 21वें पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। आपके पास बुक्स होगी तो होपफुली समझ आएगा कि हम यहाँ पर लगा रहे हैं, तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो देखिए 20वें पैराग्राफ में भाई क्या लिखा है, ध्यान सुनिएगा कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल द्रग के सामने डाल देना, ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आसिंचिता हो, कैसे होती विरह विष में नित्य रोमांचिता हो। तो देखिए भाई अब जो ये लाइन है ना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब जो 21 कौन सा पैराग्राफ है, हाँ मतलब 20 पैराग्राफों का 21वें पैराग्राफ में हर पैराग्राफ में 4 लाइन है। तो 21वें पैराग्राफ जो इसमें जो 4 में से जो नीचे की तीसरी चौथी लाइन है ना भाई बहुत इसमें कंफ्यूजन आती है। जब मैंने अपने टाइम पर 12th पढ़ी थी तो शायद मुझे भाई आई थी, बिल्कुल आई थी भाई इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि मतलब समझ नहीं पाती थी कि आखिर इसकी व्याख्या कैसे निकलेगी, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट, इसलिए आराम सुनिएगा, पहले अर्थ समझिए। तो भाई क्या बोलती है कि धीरे लाना, बहन मतलब क्या होता है, उड़ा करके, वैन मतलब उड़ा करके, धो करके, है ना। नीप का पुष्प, तो बेटा नीप का एक पुष्प होता है। नीप का पुष्प क्या होता है, देखिए एक ऐसा पुष्प होता है जिसमें रोई सी निकली होती है, मतलब एक पुष्प जिसमें के ऊपर से रोए रोए सी निकली होती है, ठीक है। क्या निकली होती है, रोए रोए सी, मतलब ऐसा एक पुष्प जिसमें ऊपर रोए रोए सी निकली होती है, ठीक है। तो उसको नीप का पुष्प, कदम का पुष्प बोलते हैं। तो नीप का मतलब कदम होता है। तो जो कदम का पुष्प होता है ना वो ऐसे होता है कि उसकी जो बाहरी परत होती है उसमें रोए रोए से निकली होती है। रोए मतलब जानते हैं ना, ये सेहरन से जो होती है ना वो रोए रोए से निकली होती है। इस तरीके से वो एक कदम का पुष्प होता है। तो क्या बोलती हैं कि हे पवन, तू धीरे से उड़ा करके कोई कदम का पुष्प लेकर आना, ओ प्यारो, और प्यारे अर्थात श्री कृष्ण के चपल द्रग मतलब चंचल आंखों, द्रग मतलब क्या हो जाएगा, आंखें, चपल मतलब क्या हो जाएगा, चंचल, और श्री कृष्ण के चंचल आंखों के सामने डाल देना। क्लियर, क्या निकलेगा अर्थ कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू श्री कृष्ण के सामने नीप के पुष्प को अर्थात कदम के पुष्प को उड़ा करके लाना और श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। अब इनका जो आएगा जो अर्थ उसको ध्यान सुनिए, कहीं पे कंफ्यूजन आती है बहुत तगड़ी वाली। ऐसा देना प्रकट दिखला, कि इस तरीके से तुम उनको दिखला करके प्रकट कर देना। नित्य आसिंकता हो, नित्य मतलब हमेशा, आसिंकता का मतलब बेटा यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है कि डरी हुई या फिर चिंता में रहती, मतलब जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तो वे अत्यंत व्याकुल, डरी और चिंता में रहती हैं, ठीक है। तो आलस्यता का मतलब क्या होगा यहाँ पर कि डरना और चिंता में रहना। श्री कृष्ण वहां से चले गए तो दिन रात उनकी चिंता में रहती हैं, तो आलस्यता मतलब डरना या फिर चिंता में रहना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो क्या निकलेगा अर्थ कि ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आंशिकता हो, वो अपनी स्थिति बता रही है कि तुम किस तरीके से उनको बताओगे। तो ऐसे में ही पवन तुम उनको प्रकट करके ये दिखला देना कि मैं हमेशा, अर्थात राधिका जी कि मैं हमेशा, नित्य मतलब हमेशा तुम्हारे जाने के बाद डरी और चिंता में रहती हूँ, क्या डर और चिंता में रहती हूँ, ठीक है। समझ में आई बात। क्या कहती है कि ए पवन तू इस प्रकार प्रकट करके ये दिखला देना कि मैं, अर्थात जो राधिका जी हैं वो अपने, मतलब वो राधिका से बात, जो राधिका वो पवन से बात कर रही हैं, तो वो मैं ही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे कि राधिका, ऐसा नहीं बोलेंगी ना। जैसे मैं किसी को बोल रही हूँ कि भाई तुम मेरे दुख उसको बता देना, तो मैं यही बोलूंगी ना कि मैं, मेरी जो दुखा कथा है वो तुम उनको बता देना कि मैं किस तरह रहती हूँ। तो मैं बोलूंगी कि ज्योति किस तरह रहती है, नहीं। बाकी जो पवन है वो वहां जाकर के बोलेगी ना कि राधिका जी ऐसे ऐसे है, लेकिन यहाँ पर जो राधिका वो पवन से कह रही है। तो बोलते हैं कि इस तरीके से तुम दिखला करके ये प्रकट कर देना कि मैं हमेशा उनके जाने के बाद डर और चिंता में रहती हूँ, ठीक है। आंशिकता मतलब डर और चिंता में रहना, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, कैसे होती विरहवश, विरहवश मतलब वियोग के कारण, मतलब श्री कृष्ण के वो चले गए तो उनके दुख के कारण, फिर उनके वियोग के कारण,
ठीक है। तो विरहवश मतलब जो विरहिणी स्त्री होती है, जिसका जो पति होता है वो बाहर चला जाता है, मतलब वही कि वियोग के कारण। तो कैसे होती वियोग के कारण, क्या कैसे होती विरहवश में नित्य रोमांचित। नित्य मतलब हमेशा, रोमांचित मतलब बड़ा देखिए यहाँ होता है रोमांचित जो मतलब होता है, एक मतलब होता है कि प्रफुल्लित हो जाना, फिर आनंद से भर जाना, तो रोमांस हो जाना। लेकिन इस तरीके से आप अर्थ लिखेंगे ना तो व्याख्या में तो लिख देंगे चल जाएगा, लेकिन समझ नहीं आएगा। तो रोमांचिता का मतलब क्या होता है, इसमें कदम के पुष्प को भी लिया गया। जैसे कदम का जो पुष्प होता है उसके ऊपरी परत में शिहरन से होता है, मतलब रोम रोम जो होते हैं वो रोम रोम से, रूई रूई से होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से रोमांचिता मतलब क्या होता है कि राधिका जी के शरीर में भी ना, मतलब उनके व्यू के कारण हमेशा सिहरन सी रहती है, मतलब उनके शरीर के प्रत्येक अंग में सिहरन मतलब क्या होती है, जो हमारी बॉडी होती है अपने छोटे छोटे से, देखा होगा रोए से होती है आपकी बॉडी में, देखा होगा छोटे छोटे से, ठंड लगती है तो रोए से खड़े हो जाते हैं, वही होता है रोए। तो कैसे कदम के पुष्प जैसे ही उनके शरीर के प्रत्येक अंग अंग, प्रत्येक रोम रोम में सिहरन सी होती है। सिहरन होती है तभी तो ये रोए खड़े होते हैं ना हमारे, ठीक है। वैसे तो रोमांचित मतलब क्या होता है, सिहरन के कारण, है ना, ये रोमटे खड़े हो जाना, ठीक है। तो वही है। तो क्या बोलती है कि कैसे होती विरहवश में नित्य रोमांचित हो, और उनको ये बता देना कि कैसे उनके वियोग के कारण, कैसे उनके वियोग के कारण मेरे शरीर के प्रत्येक रोम रोम में, मेरे शरीर के प्रत्येक रोम रोम में हमेशा सिहरन सी रहती है, पर हमेशा सिहरन सी उठती रहती है। समझ में आई बात, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो ये इसका पूरा एग्जैक्ट आंसर निकालना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है ध्यान सुनिएगा कि धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई। तो श्री राधिका जी जो है वो पवन से कहती है कि हे पवन तू उड़ा करके कोई कदम का पुष्प लेकर आना और श्री कृष्ण के सुंदर या फिर चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, और इस प्रकार ए पवन तुम उनको प्रकट करके ये दिखला देना कि मैं हमेशा उनके जाने के बाद डर और चिंता में रहती हूँ, और कैसे वियोग के कारण, कैसे उनके वियोग के कारण मेरे शरीर में हमेशा, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग अंग में हमेशा, मेरे शरीर के प्रत्येक रोम रोम में हमेशा सिहरन सी रहती, अर्थात सिहरन सी होती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिखनी। तो हमारे यहाँ पर कितने 21 पैराग्राफ कंप्लीट होते हैं, कितने 21 पैराग्राफ हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं अपने 22 पैराग्राफ की तरफ। तो भाई साहब 22वें में क्या लिखा है कि बैठे नीचे जिस बुटप के श्याम हो वे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के पास लाके हिलाना, यो प्यारे को विदित कराना चातुराई से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत को हो काप जाना, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा पैराग्राफ है, 22वां पैराग्राफ है। तो इसमें क्या बोलते हैं कि बैठे नीचे जिस बुटप, बुटप मतलब क्या होता है, वृक्ष, पेड़, होवे श्याम उसी का, कि जिस वृक्ष के पास, जिस वृक्ष के नीचे श्याम बैठे हो, तो होवे श्याम उसी का, अर्थात उसी वृक्ष का, जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण भगवान बैठे हो तो उसी वृक्ष का, ठीक है। तो क्या लिखा है, उसी वृक्ष का कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ला हिलाना। हवा चलती है तो पत्ते क्या होते हैं, टूटते हैं, हवा चलती है तो पत्ते हिलते हैं, टूटते हैं, गिर जाते हैं। तो वो जो पत्ते से क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं, मतलब जो पत्ते होते हैं अपने वृक्ष से अलग हो जाते हैं। जब कोई भाई अपने जड़ से अलग होता है, जैसे हम लोग अपनी फैमिली से अलग होंगे तो हमें डर और चिंता में रहते हैं ना, तो वैसे जो पत्ता होता है जब वो वृक्ष से दूर हटता है, जब वृक्ष से टूटता है तो वो भाई कांप जाता है, वो डरता है, ठीक है। तो वैसे ही जो राधिका जी है वो श्री कृष्ण से अलग हो गई तो वह भी कांप रहेंगे, वह भी कांप जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उनका कांपना और वृक्ष का पत्ते से अलग होना और श्री कृष्ण का राधिका जी से अलग होना, इन दोनों की सेम स्थिति बताई गई है, ठीक है। ध्यान सुनिएगा। तो बोलते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे हो तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता तोड़ करके ला करके उनके सामने हिलाना। पत्ता टूटेगा तो वैसे भाई हिलते ही हैं वो, मतलब नीचे पड़ते, हवा आती है तो हिलती है। तो कोई वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे श्याम जी बैठे हो, कृष्ण भगवान बैठे हो, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता तोड़ करके उनके सामने हिलाना और यूं प्यारे को विदित कराना चतुराई। विदित मतलब क्या होता है, मतलब बताना या फिर जानकारी करवाना, ठीक है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को बताना और चतुराई से उनको दिखाना कि मेरा चिंता विजित चिंत का क्लाद को काप जाना। चिंता विजित मतलब जिसको चिंता ने जीत लिया हो, चित्त मतलब मन, चिंताग्रस्त मन बोलेंगे, मतलब चिंता विजित चित्त मतलब क्या हो जाएगा, चित्त मतलब होता है मन, चिंता मतलब टेंशन, विजित मतलब जीतना, कि जिसको चिंता ने जीत लिया, जिसको चिंता ने जीत लिया तो उसके अंदर बहुत भारी चिंता हो जाती है। तो इसका हम शॉर्ट में लिखेंगे चिंताग्रस्त मन, मतलब जो चिंता से ग्रस्त हो, चिंता से जो पीड़ित हो, ठीक है, ऐसा मन। तो क्या बोलते, इस प्रकार तुम उनको ये बता देना कि मेरा जो चिंताग्रस्त मन है ना, मतलब राधिका जी का जो चिंताग्रस्त मन है ना, वो दुख के कारण कांप जाता है। कैसे दुख के कारण,
श्री कृष्ण के वियोग के दुख के कारण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या, लेकिन कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई साहब, बिल्कुल भी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इसकी व्याख्या कैसे लिखनी है आपको, ये सुन लीजिए कि पवन से राधिका जी कहती हैं कि राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे हों उस वृक्ष का कोई पत्ता तोड़ करके उनके सामने हिलाना और इस प्रकार तुम उनको बताना और चतुराई से दिखाना कि मेरा जो चिंताग्रस्त मन है ना, उनके वियोग के दुख के कारण है, फिर उनके जाने के दुख के कारण कांप जाता है, फिर कांपता रहता है। ठीक है, इस तरीके से आपकी व्याख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे भाई जो 22 पैराग्राफ है वो हमारे कंफर्म होते हैं। ठीक है, 22 पैराग्राफ कंफर्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा 23 में क्या लिखा है कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन हो, सुप्त नित्य जाना। ठीक है, तो ये हमारे 23वीं पैराग्राफ है। तो इसको ध्यान से नहीं भाई, इसमें क्या बोल रहे हैं, तो बोलते हैं सूखी जाती, मतलब जैसे पत्तियां होती है भाई वो एकदम से तो सूख जाती नहीं है, धीरे धीरे करके सूखती है। तो वही बोलती है कि जो पत्ती, जो लतिका, एक लतिका होती है, तो जो लतिका सूख रही, पूरी तरीके से सूखी ना हो, जो पेंडिंग में हो भाई है ना, जो सूख रही हो, तो बोलती है कि यदि कोई मुरझाई हुई लतिका सूखती हुई दिखाई और जो धरती पर पड़ी हो, क्या मलिन मुरझाई हुई लतिका, सूखी हुई मुरझाई हुई जो लतिका अगर धरती में पड़ी हो तो पांव के निकट उसको श्याम के गिराना, तो श्री कृष्ण के पैरों के पास ला करके उसको गिरा देना, यो सीधे से प्रकट करना, और इस प्रकार तुम सीधे से भाई साफ सीधी बात उनको बता देना कि प्रीति से वंचित हो। प्रीति मतलब उनके प्रेम से, अर्थात श्री कृष्ण से वंचित होकर के। वंचित मतलब क्या होता है, उनसे दूर होकर के। ठीक है, वंचित मतलब उनसे दूर होकर के, तो प्रीति से वंचित मतलब श्री कृष्ण के प्रेम से दूर होकर के मेरा होना अति मलिन ओ सूखते नित्य जाना, कि भाई तुम उनको ये बता देना कि मैं नित्य प्रतिदिन उनसे दूर होकर के सूखती जा रही हूँ, मुरझाई जा रही हूँ। ठीक है, तो कैसे बताना है कि अगर कोई क्या बोलते हैं, सूखी हुई मुरझाई हुई लतिका धरती पर पड़ी हो तो उसको ला करके श्री कृष्ण के पैरों के पास गिरा देना और साफ सीधा से उनको ये बता देना कि श्री कृष्ण से वंचित होकर के, अर्थात प्रीत मतलब श्री कृष्ण से वंचित होकर के मैं प्रतिदिन क्या, मेरा जो मैं अत्यधिक मुरझाई और हमेशा मैं अत्यधिक मुरझाई और क्या होते जा रही हूँ, सूखती जा रही हूँ, हमेशा मैं सूख जा रही हूँ, मैं हमेशा अत्यधिक मुरझाई हुई हूँ और सूखती जा रही हूँ। ठीक है, तो क्या बोलना है कि श्री कृष्ण से वंचित होकर मैं हमेशा श्री कृष्ण कि श्री कृष्ण से वंचित होकर के, श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के मैं अत्यधिक मुरझा और सूखती जा रही है, प्रतिदिन सूखती जा रही हूँ। ठीक है, जिस तरीके से जो लतिका होती है वो धीरे धीरे करके सूखती है, ऐसे ही मैं धीरे धीरे करके प्रतिदिन जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं मैं वैसे अत्यधिक मुरझा और सूखती जा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिखनी है, सिंपल। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो भाई यहाँ पर हमारा 23 पैराग्राफ समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं 24वें पैराग्राफ की तरफ। तो ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो ओ तो प्यारे के द्रव्य युग के सामने ला उसी को, धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हीं को बताना, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। कोई पत्ता, नवल मतलब क्या होता है, नवतरु मतलब क्या होता है, वृक्ष। तो मतलब कोई पत्ता अगर पीला हो रहा, मतलब एकदम से वो पीला ना हुआ, पीला हुआ ना हो, मतलब धीरे धीरे पीला हो रहा हो। ठीक है, पूरी तरीके से पीला ना हुआ। तो कोई यदि नए वृक्ष का पीला पत्ता, कोई यदि नए वृक्ष का जो पत्ता है वो पीला हो रहा हो तो प्यारे के द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है, नेत्र युगल मतलब क्या होते हैं, दोनों। तो श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसको डाल देना। ठीक, धीरे धीरे संभल रखना ओ उन्हीं को बताना, और धीरे धीरे संभल करके उनको ये बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। पीला होना और प्रबल दुख मतलब अत्यधिक दुख। प्रोषिता मतलब क्या होता है कि प्रोषिता होता है गृहिणी स्त्री, मतलब जिस स्त्री की जो पति है वो परदेश चला गया। ठीक है, जिस स्त्री का पति परदेश चला गया मतलब गृहिणी स्त्री। ठीक है, तो क्या निकलेगा इसका अर्थ कि राधिका जी कहती हैं गृहिणी स्त्री के जैसे ही, क्या गृहिणी स्त्री के जैसे मैं भी श्री कृष्ण के वियोग में के अत्यधिक दुख में, क्या श्री कृष्ण के वियोग के अत्यधिक दुख में पीली होती जा रही हूँ। कैसे, जैसे कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो।
ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको कि पवन से राधिका जी कहते हैं कि हे पवन, यदि कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो तो उसको श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने डाल देना और सीधे से संभल कर उनको ये बता देना कि एक गृहिणी स्त्री के जैसे ही मैं भी श्री कृष्ण के वियोग के अत्यधिक दुख में पीली होती जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 24 पैराग्राफ कंप्लीट होते हैं। ठीक है बच्चे, हमारे 2, उसके बाद हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बढ़ते हैं आगे कि आगे क्या लिखा है, तो इसको ध्यान सुनिएगा। ये हमारा अंतिम का सेकंड है। ठीक है, मतलब नीचे से सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो भाई क्या लिखा है, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, क्या यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रच जो लाना देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। 25वां पैराग्राफ, इसमें क्या बोलते ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कि इस प्रकार तुम जितनी भी मेरी व्यथाएं, जितनी भी मेरी जो दुख भरी कथाएं जो मैंने तुमको बताई है वो सारी की सारी श्री कृष्ण को बता देना। विदित मतलब बता देना या फिर जता देना, उनको जानकारी करवा देना मेरी व्यथा का। ठीक है, तो बोलती हैं कि हे पवन, मेरी सारी की सारी जो भी कथाएं हैं वो तुम श्री कृष्ण को जा करके बता देना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, पांव मतलब पैरों की धूली मतलब धूल, और धीरे धीरे से उड़ा करके उनके पैरों की धूलों को लाना। क्या धीरे धीरे से उड़ा करके उनके पैरों की धूल को लाना, थोड़ी सी भी चरण रज मतलब देखिए यहाँ पर पूछ सकता है कौन सा अलंकार है, तो चरण रज में कौन सा अलंकार, रूप मतलब चरण रूपी धूल, कौन सी चरण रूपी धूल, तो मतलब कौन सा हो जाएगा अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा, पूछ सकता है। तो क्या कहती है कि थोड़ी सी भी चरण रज तू ला ना देगी हमें तू, कि अगर तू थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल मुझको लाकर नहीं दे सकेगी, क्या बोलती है कि हे पवन, यदि तू मुझे थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल को लाकर नहीं दे सकेगी तो हाय कैसे तो व्यथित चित्त को बोध दे सकूंगी। व्यथित मतलब व्याकुल, चित्त मतलब मन, तो हाय मतलब कि हाय दुख। अब वो दुख से बोल रहे हैं कि हाय दुख, मैं कैसे अपने इस व्याकुल मन को वो मैं दे सकूं, अर्थात संतुष्ट कर पाऊंगी, फिर संतोष दे पाऊंगी। कि अगर तू थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल मुझको लाकर नहीं दे सकेगी तो मैं कैसे अपने इस व्याकुल मन को, कैसे इस दुखी मन को मैं समझा पाऊंगी या फिर इसको संतुष्ट कर पाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उसकी व्याख्या लिखनी है। तो कैसे आपको लिखना है, फिर से ध्यान सुन लीजिए कि पवन से राधिका जी कहती है कि हे पवन, तू मेरी सारी की सारी जो कथाएं, जो मेरी दुख की व्यथाएं वो श्री कृष्ण को बता देना, और धीरे धीरे से उनके पैरों की धूल उड़ा करके लाना, और थोड़ी सी, अगर तू थोड़ी सी भी उनके पैरों की धूल लाकर हमें यानी मुझे ना दे सकेगी तो हाय दुख, कैसे मैं अपने इस व्याकुल मन को, कैसे मैं इस अपने दुखी मन को संतोष दे पाऊंगा, अर्थात मैं कैसे अपने मन को समझा पाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। तो भाई साहब हमारे यहाँ पर 25 पैराग्राफ डन होते हैं। बढ़ते हैं आगे, और ये हमारा लास्ट टॉपिक, और यहाँ के बाद आपसे हमारी मुलाकात बंद हो जाएगी इस चैप्टर को लेकर के। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, तो चैप्टर बहुत ही अच्छा था, उम्मीद आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट पैराग्राफ इसको ध्यान सुनिएगा कि पूरे होवे ना यदि तुझसे अन्य बात हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले ओ चली जा, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। ठीक, इसमें क्या बोलती हैं कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, कि हे पवन, यदि जो मैंने तुझको सारी बातें बताई हैं अगर वो तुझसे पूरी ना हो, मतलब कि हे पवन, यदि तुझसे मेरी सारी की सारी बातें पूरी ना हो तो तुम मेरी विनय मतलब विनती इतनी मान ले और चली जा, तो तुम मेरे सिर्फ इतनी सी विनती मान ले और चली जा। ठीक, जो पवन है, ध्यान सुनिएगा, जो पवन है वो मथुरा पहुंची नहीं है अभी, नहीं, वो सिर्फ बातें कर रही है, किससे, पवन और राधिका के बीच अभी बातें चल रही हैं, है ना। उन्होंने बताया कि तुम मथुरा कैसे कैसे जाना, कैसे कैसे रास्ते मिलेंगे। ठीक, उसके बाद वो बताते हैं कि तू वहां जाकर के श्री कृष्ण को पहचानने की कैसी, जब पहचान लेगी उसके बाद तू उनको बताएगी कैसे, कि मुंह तो है नहीं, बातचीत करने को तो है नहीं कि तू उनको बोल के बता दे, तो कैसे तू बताएगी। यहाँ पर वो राधिका जी पवन से भी बातें ही कर रही है कि तू ऐसे ऐसे जाकर उनको बताना। तो अब वो लास्ट में बोलती है अगर तू ये सारी बातें मेरी पूरी नहीं कर पाए, अभी तक राधिका जी जो है मतलब पवन से कह रही है, तो पवन जो है वो श्री कृष्ण के पास पहुंच नहीं है, मतलब वो मथुरा पहुंची है ही नहीं।
ठीक। तो क्या बोलती है कि हे पवन, यदि तुझसे मेरी ये सारी की सारी जो व्यथाएं, जो मेरे दुख की कहानी है, अगर वो पूरी ना हो तो बस मेरी इतनी सी विनती मान ले और वहां चली जा कि छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। छूके प्यारे मतलब श्री कृष्ण के छू करके। देखिए कमल पग मतलब कमल रूपी पैर, कमल पग मतलब कमल रूपी पैर अर्थात रूपक अलंकार। ठीक। तो क्या कहती हैं, तो तू कमल रूपी श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को छू करके आजा। श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को प्रेम पूर्वक छू करके आजा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, और हे पवन मैं तुझी को अपने हृदय से लगा के जी जाऊंगा, अर्थात मैं तुझी को अपने हृदय से लगा लूंगी और मैं अपनी जिंदगी व्यतीत कर लूंगी। मतलब क्या है, जैसे होता है ना मैथमेटिक में कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन a इज इक्वल टू सी भी हो जाता है। होता है ना कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है। a इज इक्वल टू सी करो, b इज इक्वल टू सी करो, या फिर a इज इक्वल टू सी करो। कैसे भाई बता दे रही हूँ कि जैसे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू सी है, ठीक है, ये मतलब a के बराबर b है, b के बराबर c है। ठीक। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, a के बराबर हमारा c हो जाएगा, ठीक, c के बराबर हमारा a हो जाएगा, b के बराबर हमारा c हो जाएगा। मतलब किसी को भी किसी से मिला दो सब एक ही होंगे, किसी को भी किसी से मिला दो सब एक ही होंगे। तो मैथमेटिक के तरीके से समझिए कि वो कहती हैं कि हे पवन तू श्री कृष्ण के पैरों की मतलब पैरों को, कमल रूपी पैरों को चूम ले और तू आ जा, और मैं तुझी को ही अपने हृदय से लगा लूंगी और इसी के सहारे मैं अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दूंगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीन लोग हैं, मतलब राधिका जी है, पवन है और कौन है, श्री कृष्ण जी है। तो जो राधिका जी है बोलती है कि तू श्री कृष्ण के कमल रूपी पैरों को छू ले, मैं तुझको लगा लूंगी, तो मुझे लगे कि जैसे मैंने श्री कृष्ण से मेरा मिलाप हो गया हो, मतलब मैंने उनको पा लिया हो। ठीक है। तो मतलब क्या, जैसे a के बराबर b के बराबर c होता है, मतलब तीनों को किसी के बराबर रखो सब एक ही होता है। तो वैसे मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर जो राधिका है वो श्री कृष्ण के पास जाएगी, वो उनको छू लेगी, तो मैं तुझी को लगा लूंगी, तो मतलब मेरा भी क्या हो जाएगा कि जैसे तूने उनको छुआ है और मैंने तुझको छू लिया है, मतलब मैंने तुझको अपने हृदय में लगा लिया, अर्थात कि मैंने श्री कृष्ण की को ही अपने हृदय में लगा लिया है। ठीक है। जैसे फिर समझ लीजिए भाई कहाँ है कहाँ नहीं है कि जैसे ये हमारी राधा है, ठीक है, ये राधा हो गई, राधा बराबर हमारे कौन हो गई, पवन। ठीक। और पवन बराबर हमारे कृष्ण भगवान जी होगा। ठीक है। तो राधा के बराबर पवन है, पवन के बराबर कृष्ण है। तो पवन ने भाई देखिए एक दूसरे के बराबर सब है, तो क्या हो जाएगा कि राधा बराबर पवन हो जाएगा। ठीक है। और राधा बराबर हमारा कृष्ण भी हो जाएगा। ठीक। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि सभी एक दूसरे के बराबर है। अगर ये इसको छू लेगी, ये जो पवन है वो इसको छू लेगी, जब पवन हमारी राधा को छुएगी तो राधा भी तो भाई कृष्ण के बराबर हो जाएगी ना। ठीक है। तो ऐसे ही मतलब राधिका बोलते हैं कि तू मतलब उनको छू के आ जा और मैं तुझको छू लूंगी, तो मतलब मैं महसूस करूंगी कि मैंने श्री कृष्ण को ही छू लिया है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कुछ खत्म होता है। तो उम्मीद है आपको हमारे द्वारा बताया हुआ चैप्टर समझ में आया होगा, और आपसे भाई थैंक यू बोलना चाहेंगे क्योंकि आपने भाई मेरा साथ दिया। वो क्यों, क्योंकि पीछे चैप्टर तो है नहीं और मैंने बुक्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया, थोड़ा आपको मतलब लग रहा होगा, लेकिन इस तरीके से भाई मैंने आपको पढ़ाया है, एक एक लाइन पूरी वर्ड टू वर्ड बताई है और बताया भी है कि कौन सा पैराग्राफ है, कौन सी लाइन है। ठीक है। कौन सा पैराग्राफ कब खत्म हो रहा है, और साइड में आपको लिख के भी बताया। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा केकई का अनुताप। हाँ, केकई का पश्चाताप। ठीक है। तो केकई का पश्चाताप ये भाई बहुत लॉन्ग चैप्टर लेकिन सरल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो उस चैप्टर में भाई बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में आपको। तो उस चैप्टर को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। देन किसी को कोई भी दिक्कत आती, समस्या आती तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।